कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि लोग रोते रहते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं, चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हैं, फलाह को बदनाम करते हैं, धकड़ा को बदनाम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी की नाक के नीचे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे किसको बदनाम किया गया, और वो भी बच्चों की किताबों में बदनाम किया, जिस पर देश के सबसे बड़े मिलोड नाराज हो गए हैं और कहते बख्शूंगा नहीं, अपने हाथ में मामला लूंगा। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि स्कूलों की किताबों में न्यायपालिका के पन्ने खुलने लगे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है किताबों में, नई जो टेक्स्ट बुक आई उसमें क्या छपा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट को नाराज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने धज्जियां उड़ाई है इस पूरे मामले पर और यह कहा है कि यह मामला मैं खुद हाथ में लूंगा, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, बख्शूंगा नहीं। उनका पूरा बयान आपको दिखाएंगे। कपिल सिब्बल, जिन्होंने याचिका लगाई एनसीईआरटी की नई किताब को लेकर, उनकी दलील आपको सुनाएंगे। पहले बताते हैं पूरा मामला क्या है। किताबों में न्यायपालिका को बदनाम किया जा रहा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है। यह पन्ना आप देख सकते हैं। सोशल साइंस में क्या पढ़ाया जा रहा है एक चैप्टर में, यह आप देख सकते हैं पन्ने पर क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, 81,000। हाई कोर्ट्स में कितने केस पेंडिंग है, 62,40,000। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और दूसरे कोर्ट हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाया गया है कितने केस पेंडिंग है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार है यह पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी की नई किताब में। अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की छूट आखिरकार किसने दी, ये किताब कैसे छपी, इस मामले को मैं खुद देखूंगा, ये चीफ जस्टिस ने कहा है। पहले आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, टॉपिक का नाम क्या है। एनसीईआरटी की नई सोशल साइंस बुक में जुडिशरी में करप्शन पर चैप्टर रखा गया है। 8वीं क्लास के लिए एनसीईआरटी ने 23 फरवरी को सोशल साइंस की जो नई टेक्स्ट बुक जारी की है उसमें कौन सा चैप्टर रखा गया है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 में द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी टॉपिक के अंदर जुडिशरी में करप्शन का टॉपिक जोड़ा है। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी है, यानी आगे पढ़ाई जाएगी अगले सेशन में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। और इस टॉपिक में बताया गया है कि न्यायपालिका में कितना भ्रष्टाचार है। सोशल साइंस की इस किताब में लिखा गया है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी इंसाफ में देरी नाइंसाफी की तरह है। यहां सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 62,40,000, डिस्ट्रिक्ट और अन्य कोर्ट के 4,70,00,000 पेंडिंग केस की संख्या भी बताई गई है। किताब में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश BR गवई का भी जिक्र है, जिन्होंने जुलाई 2025 में कहा था कि जुडिशरी के अंदर करप्शन और गलत कामों के मामलों का पब्लिक ट्रस्ट पर बुरा असर पड़ता है। न्यायपालिका की करप्शन के अलावा किन बिंदुओं को इसमें बताया गया है। कोर्ट की हायरार्की और न्याय तक पहुंच से ज्यादा फोकस जुडिशियल सिस्टम की चुनौतियों पर किया गया है, जैसे करप्शन और केस बैकलॉग। करप्शन सेक्शन में बताया गया है कि जज एक तय कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे होते हैं, जो कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है। जुडिशरी के अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को समझाया गया है। इसके बाद यह भी बताया गया है कि सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए शिकायत दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है। किताब के अनुसार 2017 से 2021 के बीच 1600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। गंभीर मामलों में जजों को हटाने के संवैधानिक प्रावधान की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि पार्लियामेंट इंपीचमेंट मोशन पास करके जज को हटा सकती है। इंपीचमेंट मोशन पर सही जांच के बाद ही फैसला होता है और जज को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। चैप्टर में लिखा है कि अलग अलग स्तर पर लोग जुडिशरी में करप्शन का सामना करते हैं। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए न्याय तक पहुंच की समस्या और गंभीर हो सकती है। राज्य और केंद्र सरकार ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन प्रयासों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और करप्शन के मामलों में तेजी से कार्रवाई शामिल है, यानी सरकारों की तारीफ की गई है और न्यायपालिका में करप्शन का मुद्दा उठाया गया है और एक तरह से आरोप लगाया गया है कि करप्शन की वजह से न्यायपालिका में गरीब लोग कितने परेशान होते हैं। दोस्तों, सच्चाई हो सकती है, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि देश की सरकारों में भी भ्रष्टाचार होता है, राजनीति भी भ्रष्टाचार से ग्रस्त नजर आती है, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सब जगह अगर भ्रष्टाचार दिखाई देता है तो कपिल सिब्बल ने क्या सवाल उठाया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि बाकी सबको छोड़ दिया गया, न्यायपालिका को घसीट दिया गया। कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी है याचिका दाखिल करते हुए,
सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई की बेंच के सामने कहा, हम इस संस्था के सदस्य होने के नाते बेहद व्यथित हैं कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पढ़ाया जा रहा है। ये एनसीईआरटी का हिस्सा है। ये अत्यंत आपत्तिजनक है। हमारे पास पुस्तक की प्रतियां हैं। किताब में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स पर एक शब्द नहीं। बच्चों को जुडिशरी में करप्शन का सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे ये कहीं किसी और इंस्टीट्यूशन में है ही नहीं। यानी कपिल सिब्बल का कहना है ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि मानो करप्शन सिर्फ न्यायपालिका में है, बाकी कहीं पर नहीं है। आगे वो कहते हैं, ये चिंता का विषय है। हम यहाँ बार काउंसिल की चिंता लेकर आए हैं। किताब में ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स वगैरह को छोड़ दिया गया है। दूसरे सेक्टर्स पर एक भी शब्द नहीं। वो ऐसे पढ़ा रहे हैं जैसे ये सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन में है। कपिल सिब्बल की इस दलील को सुनकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि क्या छाप दिया गया है। तो चीफ जस्टिस ने इस पर क्या टिप्पणी की है? उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं पूरी तरह से अवगत हूं। यह पूरी संस्था से जुड़ा मामला है। बार और बेंच दोनों चिंतित है। मैं पहले ही आदेश पारित कर चुका हूं और इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले रहा हूं। मैं किसी को भी संस्था की अखंडता को धूमिल करने का या बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझे बार और बेंच दोनों से बहुत सारे कॉल, मैसेज आ रहे हैं। सभी हाईकोर्ट के जज समेत सिस्टम का हर एक स्टेक होल्डर परेशान है। यानी ऊपर से नीचे तक, वकील से लेकर जज साहब परेशान हो गए हैं कि न्यायपालिका में करप्शन का चैप्टर आखिरकार कैसे आ गया और मोदी सरकार ने इसे कैसे होने दिया। आगे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मैं इस मामले को खुद देखूंगा। कानून अपना काम करेगा। न्यायिक संस्था को बदनाम या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की अनुमति नहीं देंगे और इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। बदनाम करने की इजाजत नहीं। ये सोचा समझा कदम लग रहा है। केस खुद देखूंगा, चाहे कितना ही प्रभावशाली आदमी क्यों ना हो। कानून अपना काम करेगा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज थोड़ा इंतजार करें। तो कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु सिंघवी को चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं थोड़ा इंतजार करें। मैंने स्वतः संज्ञान इस मामले में ले लिया है और मैं इसे अब अंजाम तक पहुंचाऊंगा। और यह भी कहा, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही प्रभावशाली आदमी क्यों ना हो, सबको देख लिया जाएगा। बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ पीएम मोदी कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि देखिए देश की संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग बदनाम करते हैं। वहीं न्यायपालिका पर करप्शन का चैप्टर अब किताबों में पढ़ाया जा रहा है। हालांकि बहुत सारी पब्लिक इस सेंटीमेंट से इत्तेफाक भी रख सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।